हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर नंबर सेकंड लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला समझा दिया था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले लेक्चर फर्स्ट देख के आए, जिससे कि आप मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप के लिए समझ सके। जिन्होंने देखा है वो एक रिवीजन के लिए याद रखें। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऊपर, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट नीचे। ये सिर्फ क्या था? मैग्निफिकेशन। बट फॉर माइक्रोस्कोप मैंने आपको बता रखा था कि ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले अपनी आंखों से बड़ा देखना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? एट लीस्ट डिस्टेंस पे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना था, बताया था मैंने, याद है ना? यहां लिख देता हूं। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और यहां क्या था? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये था, ठीक है। अगर बात किसकी करें, फॉर किसकी बात करें, जैसे मैं यहाँ कलर चेंज कर, फॉर माइक्रोस्कोप, अगर यही बात मैं किसके लिए करता हूं? फॉर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए क्या रहेगा ये फॉर्मूला? यहां आएगा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये तो बात पहले लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी? सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप से यूजुअली हम लोग किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, बट इफ यू वांट टू बी मोर मैग्निफाइड इमेज, आप और भी बड़ा देखना चाहते हैं, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड वर्ड का मतलब ही यही है। कंपाउंड सेंस क्या दे रहा है? कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज। कंपाउंड वर्ड जब भी यूज करते हैं जब हम लोग दो हो जाएं, या दो से ज्यादा भी बोल सकते हैं कंपाउंड वर्ड के लिए, बट हल्की बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब इसके अंदर कम से कम दो लेंस तो होंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज का प्रयोग किया जाता है, दोनों के दोनों ही बाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अगर मैं इसको, ये देखो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा। अगर इसकी बात मैं करूं, मैं जनरली जैसे आता कि अगर मान लो कि कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिजाइन करे तो क्या करता? उसे दो लेंसेज यूज करने हैं, दोनों के दोनों बाई कॉन्वेक्स होने चाहिए। ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, एक और बाई कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। दोनों का साइज थोड़ा सा अलग, इसका एपरेचर, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ अलग होनी चाहिए। ठीक है, करना क्या है? एक को आपको एक ट्यूब के किसी कोने पे फिट करना है, और दूसरे वाले को भी आपको किसी ट्यूब के कोने पे लगा के रखना है। ये दोनों ट्यूब आपके कैसे होने चाहिए? होलो होने चाहिए, होलो, जिससे कि आप इसको एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर सके। इंसर्ट, समझो। ये एक लेंस है, चलो मैं इसको लेंस फर्स्ट बोल देता हूं। ये दूसरा लेंस है, जिसे हम लोग बोल देते हैं लेंस सेकंड। ये एक ट्यूब के अंदर है, ये ट्यूब दिख रहा होगा आपको, मैंने ट्यूब बना दिया, होलो ट्यूब है, अंदर से खोखला है। ये भी एक ट्यूब के अंदर है, ये भी होलो ट्यूब है, और दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पिन लगा देते हैं। पिन, पिन, रैक और पिनियन अरेंजमेंट इसे कहते हैं, रैक और पिनियन अरेंजमेंट, जिससे कि हम इसको आगे पीछे सेट कर सके। होगा क्या? अगर मैं इसके आगे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो, ये जो लेंस है पहला वाला, ये इसकी बड़ी इमेज बना दे। फिर जो ये दूसरा लेंस है, ये इसकी और बड़ी इमेज बना देगा। मतलब पहले वाले लेंस ने मैग्नीफाई किया और दूसरे वाले लेंस ने और मैग्नीफाई कर दिया, तो मैग्निफिकेशन यहाँ आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो समझ में आ गया होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। इसके हमें दो लेंस यूज करने हैं, एक लेंस थोड़ा सा छोटा रखना है, दूसरा लेंस थोड़ा सा बड़ा रखना है। अब इसमें बात आती है कि कौन सा लेंस छोटा रखना है, कौन सा लेंस थोड़ा सा बड़ा रखना है। जो लेंस आप ऑब्जेक्ट के पास रखो ना, उसको छोटा रखना, क्योंकि यहां आप लोग ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं ना वो बहुत छोटा है, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो लेंस शुड बी स्मॉल। ये लेंस आप थोड़ा सा छोटा रखेंगे, इट मींस इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कह देते। चलो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होना चाहिए, और ये लेंस जहां से मैं आंख रख के अपनी देखूंगा, इसे आंख रखूंगा यहां से देखूंगा, तो इसे हम लोग आई पीस कहते हैं या आई लेंस कह देते हैं। दिस इज आई लेंस, या फिर आप इसे आई पीस भी कह सकते हो, आई पीस। ये जो आपका आई पीस है, इसका साइज आंख के पास है तो आंख थोड़ा बड़ी है, तो ये आई पीस आपको बड़ा रखना है। गॉट इट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो बाइकॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना है। एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। एक लेंस आंख के पास होगा, उसे आई लेंस कहेंगे।
आई पीस भी कह सकते हैं। दोनों का फोकल लेंथ की बात करें, इसकी फोकल लेंथ थोड़ा सा कम होगी, इसकी फोकल लेंथ थोड़ा सा ज्यादा। देखो इसमें दिख रहा होगा, ये आई पीस या लेंस बोल सकते हैं। ये यहाँ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ हम अपना आंख रखते हैं, इधर से देखते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ ये लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है। बात समझ में आ गई? तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन है या जो डायग्राम है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं हम लोग इसकी रे डायग्राम की। रे डायग्राम आराम से समझें, डेरिवेशन अपार्ट, पहले रे डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। रे डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमें क्या बनाना है? रे डायग्राम। पहले बोला है दो लेंस, चलो पहला लेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लो, ये पहला लेंस है, ठीक है। इस लेंस एल ओ कह देता हूं। ओ क्यों बोला है? ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है इसलिए इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। यहां हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, एक और आएगा अभी लेंस, इसलिए O2 उसका बोलेंगे तो यहाँ O1 बोल देता हूं, ठीक है। ये इसका फोकस थोड़ा सा पास ले लेते हैं, इसका ये फोकस हो गया F1, एक फोकस इधर होगा F2। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया? ये इसका पहला फोकस है, इसका दूसरा फोकस है, ठीक है। आगे सुनो, ऑब्जेक्ट रखना है आपको, तो इस लेंस के लिए जो आपको ऑब्जेक्ट है इस केस में वो आपको फोकस के बाद में रखना है, इधर फोकस के बाद यहां रखेंगे, यहां रख दो लेंस, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट, नाम दे दें इसको ए बी। ए बी नाम का ऑब्जेक्ट मैंने फोकस से पीछे की तरफ रख दिया है। इमेज बनाते हैं, ठीक है। यहां से दो लाइट निकालेंगे, पहली लाइट पैरेलल आएगी, आके टकरा गई। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो कैसी जाएगी? वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और जो पैरेलल आई है वो कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। जहां दो लाइन टकराएंगी जा करके वहां क्या बन जाएगी? इमेज। तो इमेज विल बी हियर, यहां आप इमेज बना देंगे और उसका नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ये आपकी इमेज, एरो बनाना नहीं भूलना। ये लाइट इस प्रकार से मूव की है और इमेज बन गई ए डैश बी डैश। समझ में आए? ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे फोकस से पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी मैग्नीफाइड रियल इमेज ये बन गई है ए डैश और बी डैश। इसके मुकाबले ये इमेज बड़ी है, फिर बोला इसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो ये इमेज बन गई है ये बड़ी बन गई है, ठीक है। अच्छा इनकी डिस्टेंस बता देते हैं, चलो ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी u। अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसको o कह देते हैं, UO। प्लस या माइनस साइन भी लगा दूं मैं तो प्लस या माइनस में, लेंस की उस तरफ है तो माइनस का UO। इमेज यहां बन रही है तो यहां से यहां तक की दूरी, इमेज तक की दूरी को क्या कहेंगे? VO। प्लस या माइनस? प्लस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लेंस के इस तरफ है, लेंस के इस तरफ है इसलिए आपने प्लस ले लिया, लेंस के उस तरफ थी इसलिए क्या ले लिया? माइनस। फॉर ट्रिक में आपको बता चुका हूं, नंबर स्किल पड़ी होगी। नंबर स्किल यहाँ 0 होते हैं, इधर के सारे नंबर होते हैं वो किसके? प्लस 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 प्लस, इधर नंबर माइनस माइनस माइनस। सेम, अगर ऑप्टिकल सेंटर के इधर डिस्टेंस है तो आप माइनस में लिख देना और इधर डिस्टेंस है तो प्लस में, तो वो यही लिखा हुआ है। इधर डिस्टेंस तो माइनस का U, इधर डिस्टेंस है तो प्लस का U। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना काम कर दिया। अब बात आती है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई ना वो बड़ी तो है बट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं चाहता हूं और भी इससे भी मैग्नीफाइड बन जाए, इससे भी बड़ी इमेज अगर आप चाहते तो क्या करें? एक लेंस और ले आते हैं, पिनियन अरेंजमेंट से मैं उसको शिफ्ट करके एक लेंस और बाहर से लेके आ रहा हूं। उस लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे? आई लेंस, जो आपके आंख के पास है, ठीक है। ये लो, मैं उसको सेट सरका सरका के धीरे 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 यहां लेके आ गया, ये रहा आपका आई लेंस। समझ में आ गया? यही कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस होगी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर O2। ये लेंस LE कह दे, LE। LE क्यों बोल दिया? क्योंकि ये कौन सा लेंस हो गया आपका? आई लेंस, ठीक है। अब आपको विशेष ध्यान देना है, इस लेंस को इस प्रकार मूव करना कि ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां आनी चाहिए? बीच में आनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्यों भैया? क्योंकि ये जो ए डैश बी डैश इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
फिर बोल देता हूं ए डैश बी डैश जो इसने इमेज बनाई है वो इस लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और कहां होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब इसको तो नहीं सरका सकते हो आप, तो आपको मूव इसको करना है, सरका के लाना और ये बना लेना। अब इमेज बनाते हैं इसके द्वारा। अब फील करो, फिर बोल रहा हूं ए डैश बी डैश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई लेंस के लिए। ये ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए। यहां लिख देता हूं ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी है किसके लिए, आई लेंस के लिए। गॉट इट। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की दूरी है किसके लिए, आई लेंस, प्लस या माइनस, माइनस की। समझ में आ गया। ठीक है, इमेज बनाते हैं। दो लाइट निकालते हैं, पहली लाइट पैरेलल, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी गई, सीधी। जो पैरेलल आई है वो लाइट फोकस से जाएगी। ये लाइनें दोनों दूर दूर जा रही होंगी। जब पीछे इमेजिन करोगे, पीछे इमेजिन करेंगे, इसको भी पीछे इमेजिन करेंगे, इसको भी पीछे इमेजिन करेंगे, और जहां दोनों लाइन टकरा जाएंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज। इमेज विल बी हियर। जहां आपकी दोनों लाइन टकरा जाएंगी वहां आकर के क्या बन जाएगी, इमेज। इसको देख लो, फिर से इमेजिन कर लेते हैं। ओके, इरेज करके इसको पीछे की तरफ इमेजिन करते हैं, इसको भी इमेजिन करते हैं, और जहां दो लाइन टकरा गई वहां क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज। इमेज का नाम पता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। दिस इज द फाइनल इमेज जो आपके किसने बनाई है, आई लेंस बना दी। मतलब ऑब्जेक्ट ये था पहले ए बी, वो ए बी से आपने ए डैश बी डैश बना दी ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से, फिर इसको आई लेंस से और बड़ा कर लिया, और फाइनली यू गॉट सो मच मैग्निफाइड इमेज। ये इतनी बड़ी आपको इमेज यहां मिल गई। ऐसा में सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिर्फ एक ही लेंस था, तो हम लोग एक लेंस यूज कर रहे थे और उससे इमेज बना रहे थे। अब लेकिन यहां हमारे पास कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो लेंस, दोनों को यूज किया और बड़ी इमेज बना दी। गॉट इट। समझ में आ गया रे डायग्राम। एक बार और बना देंगे फाइनल, इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम वर्किंग भी समझ में आ गई होगी, इसी में मैं वर्किंग रिपीट नहीं करूं तो अच्छा है। रे डायग्राम, ठीक है। कितने लेंस लेने हैं, दो लेंस। छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं इस बार। ठीक है, दो लेंस। पहला लेंस ये रहा, कौन सा लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या कहलाएगी इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर O1। यहां फोकस F1, इधर भी फोकस F2। ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये रख लिया, लो पता है ना कहां रखना है, F1 के पीछे। इसका नाम A और B। लाइट निकालते हैं, दो लाइट, पहली लाइट पैरेलल, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, और जो पैरेलल आई वो कहां से जाएगी, फोकस से। जहां दो लाइन टकराएंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज, ए डैश बी डैश। समझ में आ गया। अब ये जो इमेज बन गई है किसके द्वारा बनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। इसके लिए डिस्टेंस भी लिख देते हैं, यहाँ डिस्टेंस भी लिख देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, UO माइनस के। फिर यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, VO प्लस के। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। ठीक है, अब बारी किसकी आई, अब हम लोग लेके आएंगे आई पीस। आई पीस सरका के लाना है, बड़ी इमेज करनी है। ठीक है, इसके मुकाबले उसका साइज बड़ा होगा, पता है, पहले बताया था। ठीक है, तो ये रहा आपका आई लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, नाम O2। यहीं कहीं फोकस, याद रखना इस प्रकार सरकाना है कि जो ये इमेज बनी है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए, पता है ना। इतना मूव करना है आपको कि वो जो इमेज है वो इसकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इसका फोकस ले देता हूं, ये F ही बोल देता हूं, ठीक है, बीच में होनी चाहिए, यहां भी बोल देते हैं। इसकी इमेज बनाते हैं, पता है ना, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई पीस के लिए। दो लाइट निकालते हैं, पहली लाइट पैरेलल, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, पैरेलल वाली फोकस से। क्या दोनों लाइनें टकराएंगी, नहीं, दूर दूर जा रही हैं। अंदर इमेजिन कर लेंगे, इसको भी इमेजिन कर लेंगे, जहां दो लाइन टकराएंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज। दिस इज फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसा में, हाँ डिस्टेंस बोल देते हैं। ये
यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर बोलता हूं ऑब्जेक्ट है, आई पीस के लिए माइनस का होगा, ठीक है। यहां से यहां की दूरी ये क्या है, इमेज है, क्या है, इमेज, किसके लिए, आई पीस के लिए। यहां आप एक थोड़ी सी बात याद रखना, आप लिख दो कि ये इमेज की दूरी मतलब वी ई लिख दो, बट मैं एक बात पूछूं, इफ दिस इमेज इज मैक्सिमम मैग्निफाइड, मैं बोल रहा हूं कि ये इमेज सबसे बड़ी है, इसका क्या मतलब है, ये इमेज सबसे बड़ी है, इसका मतलब है ये डी पर बन रही है, वेरी गुड, ये डी पे बन रही है, ये इमेज सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये कहां बन रही है, डी पर बन रही है, ये डिस्टेंस हो गई डी, प्लस या माइनस, माइनस डी। ये आपका डायग्राम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गॉट इट, ये रहा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। समझ में आ गया दोस्त, किसी को दिक्कत इसके अंदर, पहले सबसे पहले वीडियो यहीं पॉज कर दो और पहले आप लोग ये डायग्राम बनाएं, डायग्राम बिना देखे बनाना है, बिना देखे सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन की, ठीक है। अब फॉर्मूला निकालते हैं इसका, मैग्निफिकेशन बता रखा है पहले ही, याद है ना, मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पहले सिंपल है, क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ओके, इसे बीटा कह देते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when it is kept at, कहां रखा होगा ये, डी पर, ये फॉर्मूला था, याद है ना। इसे किस नाम से जानेंगे, अल्फा, देख लो भैया कहां है इसमें बीटा और अल्फा, देख लो, देखते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले बीटा एंगल, इमेज की तरफ, फाइनल इमेज, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ए डबल डैश बी डबल डैश इज फाइनल इमेज, तो ये रही आपकी फाइनल इमेज, क्या है, ये फाइनल इमेज है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनना होगा, मैं डायग्राम में बना देता हूं, बना लिया होगा डायग्राम, ये इसके द्वारा जो इमेज एंगल बनना होगा, दिस एंगल विल बी बीटा, ये रहा एंगल बीटा, ठीक है। अल्फा एंगल बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो आपको मानना है कि कहां होगा, डी पे, तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनना है वो अल्फा है, कहां है ऑब्जेक्ट, डी पर है, ऑब्जेक्ट कहां है, डी पर, समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं, कोई दिक्कत यहां तक, बीटा बता दिया, अल्फा बता दिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। सुने आगे, इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो वी नो दैट, इफ एंगल्स, अगर आपके जो एंगल है आर स्मॉल, छोटे हैं, तो हम लोग अल्फा को क्या कहेंगे, टेन अल्फा, और बीटा को क्या कहेंगे, टेन बीटा, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो इनकी वैल्यू, परपेंडिकुलर पहले अल्फा के लिए लिखते हैं, अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए बी, लिख देता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर है ए बी, और जो ये बेस होगा, बेस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर तो हो गया ए बी, और जो बेस होगा ये डी होगा, डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको 25 पे मानना ही है, तो बेस विल बी डी, गॉट इट। इधर सुनते हैं, बीटा के लिए परपेंडिकुलर, बीटा के लिए, बीटा एंगल ये रहा, बीटा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए डबल डैश बी डबल डैश, बीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, दिख रहा है ट्रायंगल, तो व्हाट्स द परपेंडिकुलर, ए डबल डैश बी डबल डैश, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस, इसके लिए जो बेस है वो ये, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी लिखी हुई है, डी, ये डिस्टेंस भी डी है, साइन लगाएंगे अभी, होल्ड ऑन साइन लगाएंगे, समझ में आ गया। इसके अंदर पुट कर देते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में रखें, एम बराबर क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा की वैल्यू ये रही, क्या वैल्यू है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एम बराबर क्या बचेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी,
समझ में आया? ये रहा फॉर्मूला, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, दिस इज मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ये दोनों के दोनों क्या लिखा हुआ है? एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ए डबल डैश बी डबल डैश, एक्चुअल में ये ए डबल डैश बी डबल डैश तो हाइट है ये, और ए बी बी हाइट है। पहले तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया अभी तक। पहले रे डायग्राम समझ में आ गया, ये रे डायग्राम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, ठीक है। उसके बाद दोनों की वैल्यू निकाली, अल्फा बहुत छोटा है तो 10 अल्फा, बीटा बहुत छोटा है तो 10 बीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों की वैल्यू पुट की और यहां आ गए। समझ में आ गया? स्टेप वाइज याद कर लो आराम से। ये पहली स्टेप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये दूसरी स्टेप अल्फा और बीटा निकाला, ये तीसरी स्टेप मैग्निफिकेशन पे आ चुके हैं। स्टेप पहली, दूसरी और तीसरी। आगे बढ़े, ओके। अब मैं अगर इसमें मान लो ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब दिमाग में सवाल आया, सर ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई डिवाइड, चलो बताते हैं। फिर बोला था मैंने, ए डबल डैश बी डबल डैश एक्चुअल में हाइट है, ये हाइट, ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये हाइट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस। हम इस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन में इस हाइट की जगह डिस्टेंस लाना चाहते हैं। हाइट की जगह आप लोग इसमें डिस्टेंस लेके आएंगे तो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करता हूं मैं ए डैश बी डैश और डिवाइड भी कर देता हूं ए डैश बी डैश का, ठीक है। तो इसको आगे पीछे लिख दूं तो फॉर्मूला यही बोल सकता हूं, एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। क्या किया, ये ए डबल डैश बी डबल डैश को यहां लिख दिया, ए बी को इधर लिख दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्यों लिखा है पता है? बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है एग्जाम के लिए, याद रखना। अच्छा, मैं आपसे अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछूं तो किसी को याद है? ये जो मैग्निफिकेशन लिखा है ये एंगुलर है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें बताना एक बार, इस इरेज कर देंगे बाद में, खराब नहीं करना, फील करो एक बार। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने आपसे बोला है कि इसका मैग्निफिकेशन बताओ, लीनियर वाला, लीनियर वाला। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज किसका मैग्निफिकेशन निकालो? ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसकी जो इमेज है वो क्या है? ए डैश बी डैश। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ए बी। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इट मतलब मैग्निफिकेशन किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का है। ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का है। अच्छा, मैं आपसे मैग्निफिकेशन इसका पूछूं, मैग्निफिकेशन था आई लेंस का, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस बार हाइट ऑफ इमेज, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसी के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ए डैश बी डैश। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, किसका मैग्निफिकेशन आया? आई, ये देखो, ये मैग्निफिकेशन किसका है? आई पीस का, बराबर एम। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ, total magnification of compound microscope is the product of magnification of eyepiece and magnification of objective lens। बोला नहीं? प्लस नहीं करना। रैंडमली किसी ने पूछ लिया, मेरे पास दो लेंस हैं, एक का मैग्निफिकेशन 5 है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस है, उसका मैग्निफिकेशन 10 है, टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? अगर दोनों लेंसों को मिला दूं, 5 प्लस 10 15 नहीं करना, प्लस नहीं करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। कॉमन क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन किससे आएगा? मल्टीप्लाई से आएगा। समझ में? इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इसका मैग्निफिकेशन 5, इसका मैग्निफिकेशन 10, ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 50 आएगा। गॉट इट? अच्छा, आपसे बोले कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ओवर मैग्निफिकेशन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थिंक, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन 32 है, 32, उसके अंदर एक आई पीस प्रयोग किया है जिसका मैग्निफिकेशन 4 है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस? ऑब्जेक्टिव पीस का मैंने 4 बोला है, तो आई पीस का कितना होगा? समझ में आया? ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। समझ में? ये यहां तक समझ में आया ना? इसको स्टार लगा के अलग से लिख लेना, अलग से लिख लेना भैया, अलग से लिख लेना। ये यहां आ गया है, मैंने तो बता दिया आपको। हटा दें इसको, भूला नहीं, स्टार लगा के लिख देता हूं। लो,
स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप बराबर है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आई का। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया था ना। ये क्या किया था आपने, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया, ए डैश बी डैश का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके उनको आगे पीछे शिफ्ट कर लिया। ठीक, अब आपने इसमें ट्राइंगल सिमिलर ढूंढेंगे, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब यहां से स्टेप समझना थोड़ा सा। ठीक है, अब हम यहां से ट्राइंगल थोड़ा सा सिमिलर ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। दिख रहा है, ओके, थोड़ा यूज टू होने में एक टाइम लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल देखो, ए बी ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन, मैं यहां बना दूं ए बी ओ वन, और ये दिस इज ए बी और दिस पॉइंट इज ओ वन, हियर ए डैश बी डैश ओ वन, ए बी ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ये भी एंगल बराबर है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ओ वन सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन के। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ओ वन सिमिलर है ए डैश बी डैश ओ वन के। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या है पता है ना, उनकी अपोजिट साइड्स का रेशो सेम आता है। अपोजिट साइड्स का रेशो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बराबर होता है बेस अपॉन बेस, साइड्स का रेशो सेम आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बराबर किसके, बेस अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर लिख सकते हो। जैसे देखो इसका मैं परपेंडिकुलर बोलूं तो क्या है परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश, तो अब इसका परपेंडिकुलर बता दो, क्या परपेंडिकुलर है, ए बी बराबर होगा बेस, तो फिर इसका बेस बता दो, ओ वन से बी डैश, ओ वन से बी डैश लिख देते हैं, ओ वन से बी डैश, तो फिर इसका भी बेस बता दो, ओ वन से बी, ओ वन से बी। देखा, समझ में आया। कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, और सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो भी बराबर आएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। ऐसे ही एक ट्राइंगल और, सेम एक ट्राइंगल और, एक ट्राइंगल और है, एक ट्राइंगल और, उसको भी देख लो। कौन सा ट्राइंगल है, दिख रहा है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, देख रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ए डैश बी डैश ओ टू के, सिमिलर है ए डैश बी डैश ओ टू के। ये दोनों ट्राइंगल यहां बना देता हूं, लो कोई बात नहीं, ये रहा ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, उसी में बीच में ये छोटू सा एक ट्राइंगल और बना हुआ है, छोटू सा, नाम ए डैश बी डैश ओ टू। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, 90 डिग्री 90 डिग्री, पहला एंगल सेम, और ये एंगल कैसा है, कॉमन एंगल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो भी सेम आएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बराबर बेस अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कितना है, इसका ये लिख देता हूं, लो परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्राइंगल का ए डबल डैश बी डबल डैश, छोटे वाले का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बराबर, बड़े वाले का बेस ये रहा, बड़े वाले का बेस पट 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 कितना है, ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी डबल डैश, नीचे लिख देते हैं इसका बेस ओ टू बी डैश, ओ टू से लेके बी डैश। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। ये दोनों ट्राइंगल से आपने बना ली इनकी वैल्यू, आ गए दोनों ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल दोनों सिमिलर प्रूव करके आप ये लेके आ चुके हो। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता था, तो ये सारी वैल्यू आप इसमें रख दो, पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी वैल्यू, जो वो हाइट थी उसकी जगह डिस्टेंस आ गई, हाँ, m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ओ टू बी डैश, तो मैं इसको बोलूंगा ओ टू बी डबल डैश डिवाइडेड बाय किसके, ओ टू बी डैश के, मल्टीप्लाई, ऐसी सेम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके बराबर है किसके, ओ वन बी डैश डिवाइडेड बाय ओ वन बी के।
तो ये सारी की सारी जो वैल्यू आपने लिख दी ना, ये हाइट नहीं, ये आप डिस्टेंस लिख चुके हो। समझ में आया? यहां हम लोग डिस्टेंस लिख चुके हैं, तो लिख दें m बराबर, इनकी वैल्यू लिखूं बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। आप साइन लगाएंगे बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है। m इक्वल्स टू ओ टू बी डबल डैश, देख लो डायग्राम आपके सामने, और पहले लिखा हुआ है ओ टू बी डबल डैश, ओ टू से लेके बी डबल डैश, डी डिस्टेंस है। ओ टू से लेके बी डबल डैश कितनी डिस्टेंस आ रही है, डी प्लस या माइनस, माइनस डी, वेरी गुड। सेम ओ टू से बी डैश, ओ टू से बी डैश, यू ई, यू ई प्लस या माइनस, माइनस यू ई मल्टीप्लाई ओ वन से बी, ओ वन से बी डैश, ओ वन से बी इधर है, बी डैश इधर है, बी डैश ये प्लस वी नॉट, वी नॉट वो भी किसका है, प्लस। सेम ऐसे ही ओ वन से बी, ओ वन से लेके बी कितना है, माइनस यू ओ, ओके माइनस यू ओ, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको पहले लिख देता हूं मैं, m बराबर क्या लिखेंगे, वी नॉट अपॉन यू ओ, वो भी किसका है, माइनस का मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। समझ में आ गया क्या किया था स्टेप वाइज, कोई दिक्कत इसके अंदर, रे डायग्राम, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप अल्फा बीटा के टेन अल्फा बीटा से निकाली वैल्यू, उसके बाद दोनों पुट की, इसमें हाइट आई थी, हमें डिस्टेंस लाना था, उसके लिए ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर ट्राइंगल सिमिलर ढूंढे, ट्राइंगल सिमिलर अरेंज करने के बाद परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस फॉर्मूला यूज करते हुए आप उस हाइट की जगह पर डिस्टेंस ले आए, हाइट की जगह पर डिस्टेंस आ गया। इतना आसान नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग और बिल्कुल पेशेंसफुली आप करोगे आगे हो। यहाँ ये सारी जो वैल्यू लिख दी है वो आपने डिस्टेंस लिख दी है, अब हाइट नहीं है, ये सब क्या है आपके पास, डिस्टेंसेस है। अच्छा, इस आपसे अगर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछता है, ये फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूं तो क्या गलत किया, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट का मल्टीप्लाई डी का मल्टीप्लाई वन अपॉन यू ई बोल दूं, एक ही बात है, एक ही बात है, क्या कर दिया, ये डी अपॉन यू लिखा था, इसको वन लिख दिया, मल्टीप्लाई वन अपॉन यू। कोई दिक्कत इसके अंदर, नहीं भी करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, पहले आप यहां तक समझ लें, ठीक है। अगला टॉपिक, इसके दो केसेस हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ाए थे, मैंने बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल माइक्रोस्कोप लेक्चर फर्स्ट में, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको इसके दो केसेस कराए थे, यहां बता देते हैं दोनों केसेस, ठीक है। पहला केस, व्हेन फाइनल इमेज is at least distance of distinct vision, जब फाइनल इमेज का मन नहीं है डी पर, जिसका डायग्राम अभी आप लोग बना के आए थे वही डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है, सेम डायग्राम है, अगर वो बोले फाइनल इमेज का मन नहीं है डी पर तो वही डायग्राम है, ठीक है। दूसरा केस, व्हेन फाइनल इमेज इज एट, कहां होगी, इन्फिनिटी पे, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। चलो पहले पहला वाला कि सेम सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसे पढ़ा था वैसे ही आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी करना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, डायग्राम तो पता है ना, ठीक है, अभी जो बनाया था सेम डायग्राम है, ठीक। फाइनल इमेज, एक बात बताओ, फाइनल इमेज कौन से लेंस ने बनाई है, फाइनल इमेज आई लेंस ने बनाई है, तो जो ये हम लोग बात करेंगे वो सब आई के लिए करेंगे, ठीक है। वी नो दैट, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं बाय यूजिंग, क्या लगाएंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाओ और इनकी वैल्यू रखो, ठीक है। चलो दो लेंस है, पहला और दूसरा, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है। फाइनल इमेज तो ये बनाएगा, फाइनल इमेज जो आपको बनाना है वो कौन बनाएगा, आई लेंस, ये बनाएगा फाइनल इमेज, तो इसके लिए फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ये वाली यूज करते रहे, माइनस की या प्लस की, तो इस फोकल लेंथ को एफ को आपको क्या लिखना है, प्लस के एफ ई,
प्लस के एफ ई, ठीक है। वी मतलब इमेज, इमेज कहाँ बनानी है, एट डी, तो इमेज बनानी है डी पर। अच्छा डी पे इधर या इधर, इधर, तो ये जो डी है माइनस के डी, ऑब्जेक्ट भी इधर ही था, तो u को क्या लिखना है, u लिखना है। अच्छा इसके लिए ऑब्जेक्ट है या इसके लिए, इसके लिए u e लिखना है, भूलना नहीं, u e, वो भी किसका है, माइनस का। ये डिस्टेंस समझ में आ गया कि नहीं आया, दोबारा बताना है क्या, दोबारा बताना है, ओके फिर समझ लो। दो लेंस में से इमेज किसने बनाई है, फाइनल इमेज इसने बनाई है, तो सब इसके लिए पढ़ना है। जो f की वैल्यू है मैं उसे एफ ई लिखूंगा, वो भी किसका, प्लस का, इधर है फोकस। जो इमेज बन रही है वो डी पे बनानी है आपको, डी पर, वो माइनस का क्योंकि वर्चुअल इमेज इधर माइनस डी। और लास्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए ही ऑब्जेक्ट है तो उसे यू ई लिखूंगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अगर मैं ये यहां पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/f(e) बराबर 1/v की जगह क्या लिखना है, d, किसका, वो भी माइनस, माइनस 1/u की जगह क्या लिखना है, u e, वो भी किसका, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/f(e) बराबर 1/d माइनस का प्लस 1/u e, माइनस की डी तो ले जाओ तो किसका हो जाएगा, प्लस, ओके, 1/f(e) प्लस 1/d बराबर आएगा 1/u e। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/u e। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है ना, अभी अभी निकाला था मैग्निफिकेशन, इतनी जल्दी भूल गए, ठीक है। देखो ये लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई। मैंने इस यू को अलग लिख दिया था, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट यूज कर लोगे, समझ में आया। यही फॉर्मूला हम लोग वहां लिख देते हैं, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट का मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई। इसको मैंने डी अपॉन वन यू, इसको क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 1/u e, और 1/u e की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो m बराबर क्या बोलेंगे, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट का मल्टीप्लाई डी, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे इसकी जगह, 1/f(e) प्लस 1/d। अगर मैं d अंदर ले जाऊं तो m बराबर क्या बोलेंगे, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट का मल्टीप्लाई d अपॉन एफ ई प्लस d अपॉन डी, और d से d कटेगा, कितना बचेगा यहाँ, 1। This is magnification formula when final image is at D। जब फाइनल इमेज कहां बन रही है, D पर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू वहां पुट की, 1/u ही आएगा, वो इसमें आपको पुट करना है और आंसर आ गया। सेम ये दें, व्हेन फाइनल इमेज कहां बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनानी है, फिर से काम किसका है, आई लेंस का ही है, दो लेंस थे, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, इसने तो इमेज यहां बना दी, इसका काम है कहां बनाना है इमेज, इन्फिनिटी पर। इसको इमेज कहां बनानी है, याद है ना, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए इसको कहां होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए, याद है। चलो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सुनो। ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये भी फोकस ऑब्जेक्टिव का है, ये रहा ऑब्जेक्ट, नाम क्या था, ए बी, लाइट पैरेलल आई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी गई, पैरेलल वाली गई, यहाँ जाके टकरा गई, और ये क्या बन गई आपकी इमेज, बन गई थी इमेज अभी। अब हमें क्या करना है, कौन सा लेंस लेके आना है, आई लेंस लेके आना है, साइज में इससे बड़ा सेम आई लेंस लेके आ रहा हूं। अब ध्यान सुनना, आई लेंस को ऐसे सरका के लाओ कि आई लेंस के फोकस पर ये इमेज होनी चाहिए। ये जो इमेज बनी है ना, ए डैश बी डैश, वो इस आई लेंस के फोकस पर बने, आई लेंस के कहां बने, फोकस पे। अगर किसी लेंस के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, पता है ना, कहां बनती है, कहां बनती है, कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये रहा केस, डायग्राम समझ में आया ना। मतलब उस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको इसको सेट करके इतना रखना है कि बस जो ये ए डैश बी डैश इमेज थी वो इसके फोकस पे होनी चाहिए, ठीक। लेंस फॉर्मूला लगाएं, लगाते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है भैया, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। साइन लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बाय साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाओ, क्या लिखना है,
एफ को क्या लिखेंगे, प्लस के एफ ई, इसके लिए लिखना है ना, फाइनल इमेज इसी ने बनाई है तो प्लस एफ ई। इमेज की दूरी, कहाँ इमेज बन रही है, इन्फिनिटी, ओके। ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या लिखेंगे, यू ई, प्लस या माइनस, माइनस, यहां पुट करें तो क्या बनेगा ये, 1 अपॉन एफ ई बराबर 1/इंफिनिटी माइनस 1/, यू की क्या लिखना है, माइनस यू ई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये तो कट जाएगा। तो इन शॉर्ट 1/ जो यू ई है वो किसके बराबर आया है, 1/एफ ई के। समझ में, ये भी बोल सकते हो कि यू ई बराबर किसके आ गया है, एफ ई के। सिंपल है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होगा, एफ ई पे होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन अभी बोला था सेम वही, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ का मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई, मैग्निफिकेशन बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ का मल्टीप्लाई डी अपॉन, और यू ई किसके बराबर आ गया है, एफ ई के। This is the formula of magnification when final image is at infinity. This is the formula for magnification when final image is at least distance. समझ में आ गया। दोनों में आपको बहुत शॉर्ट में बोलता हूं, पीछे नहीं ध्यान देना, बात सुनो। दोनों केस में यू ई निकालना है, यू ई निकालना है ऑब्जेक्ट डी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। दोनों में आपको क्या निकालना है, यू ई निकालना है, यू की वैल्यू लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू पुट करना, क्या वैल्यू निकालनी है, यूई की, यूई की वैल्यू निकालना, मैग्निफिकेशन रख देना। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही करना है। समझ में आ गया, ओके। आई होप इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होनी चाहिए। जिसको नहीं आए वो मुझसे पूछ लेंगे, वैसे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेलीस्कोप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।